गॉचर डिजीज़ ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि जब दोनों के दोनों एलील जो हो म्यूटेटेड हो तब ये एक्सप्रेस होगा, सही है। जब ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं ग्लूकोज में और सेरामाइड्स में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, सही है। जब इस एंजाइम में किसी भी म्यूटेशन की वजह से कोई इफेक्ट आ जाती है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, जो सेरेब्रोसाइड्स होते हैं उनका अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम में। इस सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो लिवर होता है, स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड होता है और बोन मैरो होता है। यानी कि ये जितनी भी ऑर्गन है उसके अंदर जो होंगे ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स होंगे। अब जब इनकी अकोमोडेशन इन ऑर्गन्स में होती है तो ज़ाहिर बात है इन ऑर्गन्स की जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा, सही है। अब ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और एंजाइम के बेस पर इनकी 3 टाइप्स है। टाइप ए है, टाइप बी है और टाइप सी है, लेकिन जो टाइप ए है ये सबसे कॉमन है 99%। और ये ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स क्या है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है किस चीज़ की, हमारे ग्लाइकोलिपिड मेटाबॉलिज्म के दौरान से ही ये बनता है। अब जब हमारे आरबीसी क्या मरते हैं तो फिर इन आरबीसी की स्प्लिटिंग होती है, डिग्रेडेशन होती है लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में। और इसके अंदर जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उसकी डिग्रेडेशन होती है, कौन करता है, ये मैक्रोफेजेस करता है जो इन ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, सही है। और इनको इस तरह डिग्रेड करते हैं ग्लूकोज में और सेरामाइड्स में, सही है। तो क्या होगा फिर जब हमारे साथ ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज जो एंजाइम है वो म्यूटेटेड है, एबनॉर्मल है, तो ये जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स है ये फिर डिग्रेड नहीं होंगे और ये अकोमुलेट होंगे अगेन इन ऑर्गन्स में। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये इनगल्फ करता है ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स को, सही है। तो ये जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स होते हैं ये जब ये मैक्रोफेजेस के अंदर ये एंजाइम एक्टिव नहीं रहता तो इसके अंदर ये अकोमुलेट हो जाती है और ये मैक्रोफेजेस अगेन इन ही ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, सही है। तो इन मैक्रोफेजेस की जो साइज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स और फिर इनको हम क्या कहते हैं, गॉचर सेल्स कहते हैं। और एक और बात, इन मैक्रोफेजेस के अंदर कौन ये डिग्रेड करता है, अगेन लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम की साइज़ इन मैक्रोफेजेस के अंदर इंक्रीज़ होता है तो ये मैक्रोफेजेस इंक्रीज़ होते हैं। ये मैक्रोफेजेस इन ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं तो ये ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, सॉरी इनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। और इन सेल्स की जो साइटोप्लाज्म होती है वो इस तरह दिखाई देती है जैसे रिंकल क्या हो, टिश्यू पेपर हो, जिस तरह इन दोनों इमेज में है, सही है। ये जो होते हैं ये लाइट माइक्रोस्कोप में इमेज है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में है। तो इनमें इस तरह इनकी साइटोप्लाज्म इस तरह दिखाई देती है जैसे रिंकल्ड क्या हो, टिश्यू पेपर हो। अब ये जो मैक्रोफेजेस है या गॉचर सेल्स है ये अगेन क्या कर देते हैं, ये डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, इसमें इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और ये साइटोकाइंस आगे क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को जन्म देते हैं और इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर जो नॉर्मल टिश्यू होती है उनकी डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो जाता है, सही है। फिर हम इसकी जो होते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो वही बात है कि ये सील इनलार्ज होती है, यानी कि 100 माइक्रोमीटर तक की इसकी डायमीटर जाती है। और इनकी जो लाइसोसोम्स होते हैं वो डिस्टेंडेड होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो रिंकल टिश्यू पेपर जैसी होती है। अब इनके टाइप से टाइप ए, टाइप 2 एंड टाइप 3 से ही, या टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, हम इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन टाइप 1, टाइप 2, टाइप सी जो होते हैं वो पहले हमने पढ़ा कि उसी तरह की होती है, इसी पहले हम टाइप 1 पढ़ते हैं। जो टाइप 1 है ये 99% में होता है और ये भी अशकीनाज़ी ज्यूज़ में पाया जाता है, सही है। इसको क्रोनिक नॉन न्यूरोपैथिक फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एक तो ये प्रोलॉन्ग डिजीज़ होती है, दूसरा इसमें किसी किस्म के सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होती है और ना उनके साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो मैक्रोफेजेस साइटोकाइन रिलीज करती है वो हमारी बोन्स में क्या चेंजेस लाती है और ये 70 to 100% ऑफ द पेशेंट ऑफ द गॉचर टाइप 1 में होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक ऑस्टियोपेनिया, फोकल लेटिक लीजन होती है एंड ऑस्टियोनोक्रोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन कमज़ोर हो जाते हैं, फोकल लेटिक लीजन यानी कि बोन मेरो से एक सिग्नल सेंड हो जाते हैं और बोन्स के ऊपर एक लीजन बन जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक सुराख बन जाता है। ऑस्टियोनेक्रोसिस यानी कि बोन की सेल्स के डेथ स्टार्ट होना हो जाना स्टार्ट हो जाता है। अब वही बात कि इसमें जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसी वजह से जो होते हैं इनके जो पेशेंट्स होते हैं वो एडल्टहुड तक जो होते हैं ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें जो होते हैं हेपेटोस्प्लिनोमेगेली होते हैं, स्प्लीन की साइज़ जो होती है इतना इंक्रीज़ हो जाती है कि वो सारा का सारा एब्डोमेन जो होते हैं वो भर देता है। इसके अलावा जो गॉचर सेल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारे
मोनोपेगोसिटिक सिस्टम में होते हैं। इसी वजह से स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड्स और बोन मैरो वो भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं और उनकी साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हम रेडियोग्राफी के लिए इसको देखें तो इसमें कॉर्टिकल इरोजन होते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स ऑफ द बोन जो होते हैं, जो एक लेयर है वो इरोडेड होते हैं और हमें बोन मैरो के जो होते हैं इससे रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही दूसरी इसमें पेरिफेरल ब्लड साइटोपेनिया होती है, यानी कि हमारे ब्लड की जो सेल्स होती है उनकी कंसंट्रेशन गिर जाता है, लो हो जाता है। अब जो टाइप 2 और टाइप 3 है सही है, इन दोनों में क्या होता है, ये न्यूरोपैथिक होते हैं, यानी इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन टाइप 3 क्रोनिक होते हैं और टाइप 2 एक्यूट होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। और टाइप 2 जो होते हैं ये इन्फेंटाइल होते हैं, यानी कि बच्चों में होते हैं। इसमें हमारे पास जो होते हैं सीएनएस के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कन्वल्जन्स बनती है हमारी न्यूरॉन्स में, सीएनएस की सेल्स में से है। और इस वजह से जो होते हैं मेंटल डिस्टोरिएशन होता है, मूड स्विंग्स बनते होते हैं, उनकी ज़ाहिर बातें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स डैमेज होते हैं इस वजह से। अब इसी तरह सीएनएस यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट होती है और यहाँ पर जो थे इस तरह प्रोलॉन्ग टाइप होते हैं, ग्रेजुअली होते हैं, सही है। और इन दोनों में उसी तरह जिस तरह यहाँ पर था हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है, सही है। फिर एक और बात की थी कि जो गॉचर डिजीज़ है वो पार्किंसन डिजीज़ की एक खास है। ये क्यों है? जो हमारे साथ ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम के लिए जो जीन होता है वो हमारे साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है अल्फा सिन्यूक्लिन। ये क्या है? ये एक सब्सटेंस है, इसकी कंसंट्रेशन के लिए ये जो जीन्स होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो हमारे साथ इसकी जो क्या होती है अकोमुलेशन ज़्यादा हो जाती है ग्लूकोसेरेब्रोसाइड की। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ये जो एंजाइम होता है ये डाउन हो जाता है, सही है। ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एज अ रिजल्ट ये अप हो जाएगा। जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या कर देते हैं, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन में उनकी डिग्रेडेशन कर देती है और उनकी डिग्रेडेशन से पार्किंसन डिजीज़ अपीयर हो जाती है, सही है। तो इसलिए कहते हैं कि जिन लोगों को गॉचर डिजीज़ होती है वो 20 टाइम्स ज़्यादा रिस्क में होते हैं कि वो पार्किंसन डिजीज़ को डेवलप करे। और हमने देखा कि 5 to 10% ऑफ द पार्किंसन पेशेंट्स जो थी उनकी जीन्स में कौन सी जीन में ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की एन्कोडिंग जीन जो होता है उसमें म्यूटेशन होता है, सही है। और दूसरी बात इनका जो अल्फा सिन्यूक्लिन है इसके साथ एक रिलेशन है, वो रिलेशन कौन सी है? इनवर्स रिलेशन है। अब फिर बात आ जाती है डायग्नोसिस पर, तो हम जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स है जो अकोमुलेट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन देखते हैं ल्यूकोसाइट्स में भी और कल्चर फाइब्रोब्लास्ट में भी, जो हम लैब में कल्चर करते हैं। इसके अलावा डीएनए टेस्टिंग के थ्रू भी हम इस जो म्यूटेशन होती है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज जीन के अंदर वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सही है। इसके बाद आ जाती है ट्रीटमेंट फॉर द गॉचर डिजीज़। अब टाइप 1 के लिए 2 ट्रीटमेंट्स जैसे ये सारे ट्रीटमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन टाइप 1 के लिए 2 ट्रीटमेंट्स हैं। एक हम क्या करें कि एक टेक्निक के थ्रू, जो रिकम्बिनेंट टेक्निक है उसके थ्रू हम क्या ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम बनाएं और उसको बॉडी में इन्फ्यूज़ करें, यानी कि रिप्लेस करें, सही है। दूसरा क्या है जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट रिडक्शन, कि हम एक इन्हिबिटर दे दें ग्लूकोसेरेब्रोसामाइड सिंथेज एंजाइम की ब्लॉकर्स जो होते हैं, सही है। उनके इन्हिबिटर होते हैं, ग्लूकोसेरेब्रोसामाइड सिंथेज के इन्हिबिटर होते हैं जो ओरली हम लेते हैं और वो जाकर ग्लूकोसेरेब्रोसामाइड्स की जो सिंथेसिस होती है वो स्टॉप कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ये हमारे बॉडी में इसकी अकोमुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है, सही है। और इसी तरह जो होता है गॉचर टाइप 1 डिजीज़ की, तो ये 2 अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, सही है। और हमने देखा कि इसमें हमारे साथ जो था लिवर और स्प्लीन का साइज़ तो वो डिक्रीज़ होने लगा और जो ब्लड काउंट था हमने देखा कि इसमें जो होता है साइटोपिनिया होता है, तो इस रिजल्ट जो ब्लड काउंट था वो भी इंक्रीज़ होने लगा और जो बोन की डिजीज़ आती थी, जो बोन की कमज़ोरी थी वगैरह वगैरह, वो स्केलेटल फंक्शन जो थे वो भी इम्प्रूव हो गई। अब दूसरे नंबर पर इन्होंने जीन थेरेपी रखी है। इसमें हम क्या करते हैं कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ले लेते हैं और उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एज रिजल्ट भी इस कंडीशन में जो गॉचर तीनों टाइप्स की डिजीज़ में इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। अल्लाह हाफिज़।